पांचवी चीज हम देख, टूटापन काफी बार हमारी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में बदलता है। अगर हम देखेंगे, देखो, जब हम अपनी इच्छा को पूरी होते हुए नहीं देखते हैं, या जब हम अपनी इच्छा परमेश्वर के सामने बार 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 कबूल करते हैं कि प्रभु इसको हटा दे, ये ठीक कर दे, ये आशीष दे, वो निकाल दे, प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे, और सालों से प्रार्थना करने के बावजूद भी जब स्थिति वैसे ही रहती है, तब आखिर में हार कर हमें कहते हैं कि प्रभु अब मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी कर। तो काफ़ी बार ये टूटापन हमें इस हद तक लेके आता है कि अब हम ये कहते हैं मैं मेरी इच्छाओं के लिए मर गया, मैं मेरी योजनाओं के लिए मर गया, अब मेरे जीवन के लिए मैं मर गया हूँ परमेश्वर, अब जीवित हूँ तो सिर्फ तेरे लिए है, अब तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी कर। और इसलिए देखते हैं मत्ती की किताब का 26वां अध्याय का 39वां वचन पढ़ेंगे। मैथ्यू 26:39 में लिखा है, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। क्या लिखा है? जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है मांगने के बाद भी, तो एक समय ऐसा आता है हम कहते हैं कि प्रभु अब तेरी इच्छा क्या है मेरे जीवन के लिए वो बता दे और वो पूरी कर। कितने लोग समझ रहे हैं? तो प्रियो, काफ़ी बार हमारे ज़िंदगी का टूटापन हमें हमारे लिए मरने के लिए मजबूर करता है और परमेश्वर के लिए जीवित रहने के लिए तैयार करता है। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं क्रूस पर मर गया, मैंने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, अब जो मुझ में जीवित है वो यीशु मसीह है। जीना मेरे लिए लाभ है, मरना मेरे लिए जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है, क्योंकि अब जो कुछ भी है वो मसीह का है। कितने लोग समझ रहे हैं? हम एक्चुअली जो मांगते हैं परमेश्वर से प्रियो, वो भौतिक चीज़ें होती है। अब देखो आपकी प्रार्थना क्या होती है। एक बार आपकी प्रार्थना की ओर ध्यान दो। आप क्या मांगते हो परमेश्वर से? नौकरी दे, शादी होने दे, पैसा आने दे, घर बनने दे, जो भी है, कर्जे माफ़ होने दे, रिश्ता टूटना है वो बनने दे। मतलब हम जो कुछ भी मांगते हैं वो भौतिक चीज़ों को मांगते हैं, लेकिन जब भौतिक चीज़ों को नहीं पाते हैं तो हम परमेश्वर के पास टूट कर हार कर ये कहते हैं, प्रभु अब ये भौतिक चीज़ें भूल जा, मत दे। अब आत्मिक चीज़ों के बारे में बात करना शुरू करते हैं कि प्रभु अब तू जो मैं जो मांग रहा हूँ तू नहीं दे रहा है, अब तू जो देना चाहता है वो दे, अब मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी कर। कितने लोग समझ रहे हैं? और ये चीज़, ये स्टेज आना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह ने भी अपने क्रूस के लिए 3 बार प्रार्थना की, लेकिन आत्मा में जान लिया था कि ये प्याला मुझसे हटने नहीं वाला है, ये मुझे पीना ही पड़ेगा। और वो कहता है कि पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी कर। तो प्रियो, काफ़ी बार हमारा टूटना उस हद तक होता है कि हम खुद से हार जाते हैं, काफ़ी बार हम परमेश्वर से भी हार जाते हैं। मतलब मांगते मांगते थक जाते हैं और परमेश्वर चाहता है कि अब हम ये मांगे कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी कर। और जिस दिन आप वो प्रार्थना करते हो, समझ लेना आपकी ज़िंदगी सच में ट्रैक पर चल रही है। जब आप ये कहते हो कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तो समझ लेना परमेश्वर की इच्छा में आप चलना शुरू कर गए हो और आपने सही प्रार्थना करना शुरू कर दिया है।
और अब जब परमेश्वर की इच्छा के ऊपर आप निर्भर हो, कितना भी टूटापन आने दो, कितनी भी गरीबी आने दो, कितनी भी बीमारी आने दो, कितना भी सताव आने दो, अब आप परमेश्वर की इच्छा समझकर जब उसको लेते हो तो ध्यान रखना, आप उसको हंसते हुए सहते हो। बराबर। देखो, किसी को बड़ा ऑफिसर बनना है, अगर आप मिलिट्री या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर या जो कोई भी ट्रेनिंग होता है, अगर आप उसको देखोगे, बहुत सारे लोग वो ट्रेनिंग छोड़कर भाग जाते हैं। इतना ज़्यादा कठिन ट्रेनिंग होता है, अकेले रहना पड़ता है, मेस का खाना पड़ता है, मेंटली फिजिकली उनको टॉर्चर किया जाता है, और बहुत सारे बच्चे ट्रेनिंग में ही भाग जाते हैं क्योंकि वो सह नहीं पाते हैं। तो जो बच्चे ट्रेनिंग पूरी करते हैं उन्हीं को अधिकारी बनाया जाता है। आज हमारे लिए, हमारी जिंदगी में जो प्रॉब्लम है ये आत्मिक ट्रेनिंग है। अगर ये आत्मिक ट्रेनिंग हम पूरी करेंगे, भागेंगे नहीं परमेश्वर से, तो आने वाले अनंत काल के जीवन में हम अधिकारी होंगे। एक बात ध्यान रखना, हम इस जीवन के लिए नहीं जी रहे हैं सिर्फ। अगर अनंत काल के जीवन में हमें अधिकारी बनाना है परमेश्वर ने, तो ये जीवन में आपका दुख, दर्द, तकलीफ, प्रॉब्लम, बीमारी, जो कुछ भी है सताव, ये आपकी ट्रेनिंग है, ये समझ कर चलो। ये जीवन में देखो, लाजरस के बारे में ये कहा था, लाजरस जो झूठन खाता था, जिसके शरीर के ऊपर फोड़े थे, वो मर जाता है, वो कहा जाता है स्वर्गलोक। और जो अमीर इंसान है वो कहा जाता है अधोलोक में। और अब्राहम उसको क्या कहता है पता है, उस अमीर आदमी को, ये जो लाजरस है इसने अपने सारे दुखों को पृथ्वी पर ही सह लिया, इसलिए अब वो स्वर्गलोक में आराम कर रहा है, और तूने अपने सारे सुखों को पृथ्वी पर ही भोग लिया, इसलिए तू आज अधोलोक में है। जितना भी सहन करना है पृथ्वी पर ही सहन करो, ताकि मरने के बाद स्वर्गलोक मिले। अगर यहाँ पर ऐशो आराम की जिंदगी के बारे में सोच रहे हो तो फिर शायद, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि परमेश्वर भरपूरता देता है, ये देता है तो अधोलोक में जाओगे, लेकिन अगर इस ट्रेनिंग पीरियड से जा रहे हो तो प्रियो समझ लेना, हमारे लिए भलाई की बात है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है इन दुख, दर्द, तकलीफ, प्रॉब्लम की वजह से हम उसके साथ कनेक्टेड रहे, उसके लिए सहते रहे, और मरने के बाद भी उसके साथ रहे। और जैसे मैंने कहा, दुख में जो रिश्ता बनता है वो आखिर तक रहता है, सुख में जो रिश्ता बनता है वो कभी भी टूट जाता है। इसलिए दुख में साथ देने वाले लोग ज़्यादा याद आते हैं, वो ज़्यादा दिल के करीब होते हैं, और जो सुख में साथ आते हैं वो हम भूल जाते हैं। वैसे ही प्रियो, आज अगर हमारे दुख में हम परमेश्वर को साथ में रखते हैं तो ये हमारे लिए परमेश्वर के अनंत काल के साथ रहने का ट्रेनिंग है। अगर आज उसको साथ में रखते हैं तो अनंत काल के लिए साथ में रखेंगे। तो इसलिए हमारी इच्छा, हम जब मर जाती है और जब परमेश्वर की इच्छा के लिए हम जीवित रहते हैं, मतलब हम अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ लेते हैं, और परमेश्वर को यही चाहिए। आप जिस बाइबल के कितने भी सारे लोग देखो, उन्होंने ये जान लिया था कि मेरी ज़िंदगी मेरी नहीं है, मेरी ज़िंदगी परमेश्वर की है। और फिर परमेश्वर ने जो कुछ भी उनको करने के लिए कहा, उन्होंने हंसते हंसते किया कि अगर ये परमेश्वर की इच्छा है, अगर क्रूस पर जाना भी परमेश्वर की इच्छा है। स्टेफनुस को पथराव हुआ, वो कह रहा था कि अगर परमेश्वर की मेरे लिए ये इच्छा है कि मैं पत्थर से मारा जाऊं, और अगर उसकी वजह से स्वर्ग खुल रहा है, अगर मुझे पथराव होने की वजह से मेरे लिए स्वर्ग खुल रहा है, तो उसके लिए तो वो शान और आन बान की बात थी। प्रियो, आज वैसे ही हमारे लिए भी होना चाहिए कि अगर असता हो रहा है तो हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल रहे हैं। आमीन। तो काफ़ी बार टूटापन हमें परमेश्वर की इच्छा में लेके आता है। और आखिरी बार आखिर एक दिखेंगे